गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और क्योंकि मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा तो आइडिया देता ही हूँ, बट बेसिकली ये है कि इसके बारे में भी आप पहले एनसीईआरटी से रीडिंग जरूर करें। आप जब रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या। बट मैं आपको डिटेल में काम चलाऊ चीजें बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बट हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी एक बार रीडिंग तो खुद से कीजिए। ओके, अब एनसीईआरटी की जो सबसे पहली बेसिक लाइन उन्होंने लिखा, where there is oxidation there is always reduction. Chemistry is essentially a study of redox system. इनका ये कहना है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन होगा ही होगा। तो केमिस्ट्री बस एक रिडॉक्स सिस्टम ही है। सारा रिएक्शन, ऑलमोस्ट सारा, ठीक है, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, सारा रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने बहुत सारी चीज बताई है, पर रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन की जरूरत क्या हुई, स्टार्टिंग कहां से हुआ? तो सबसे पहले जो क्लासिकल आइडिया लिखा हुआ है 8.1 है, जिसपे लिखा हुआ है क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्लासिकल आइडिया जो है, क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। सबसे क्लासिकल आइडिया, सबसे पहले जो सबने सोचा था, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लासिकल आइडिया, बहुत पहले इस चीज को सोचा गया था। जैसे एग्जांपल में ये दिया हुआ है कि 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, MgO, इसको हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। सबसे क्लासिकल आइडिया में यही था कि ऑक्सीजन का जब भी एडिशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे सल्फर है सॉलिड के फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन गैस डाल देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। तो सबसे क्लासिकल आइडिया में अपना यही था कि जब भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब ऐसे ही टर्म करते करते सिमिलरली एक आया था, जैसे कि मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं, आप बोलते हैं ना, मीथेन का अगर ऑक्सीडेशन कर देंगे, मीथेन को अगर हम बर्न कर देंगे ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाटर, ये 2 चीजें हमें मिल जाती हैं। अब मीथेन के केस में हमें ये पता है, आप इसको ये भी कहते हैं कि सब्लिमेशन रिएक्शन है, कि जिसको हम ऑक्सीजन के साथ जब भी बर्न करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का देखिए कि एक ये भी एग्जांपल है कि अगर मीथेन को ऑक्सीजन के साथ हम ऐड कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है। जैसे ये सब जगह पे है तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। फिर काफी एग्जामिन करते 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 लोगों को दिखा कि हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन हटाएंगे किसी में से तो ऑटोमेटिक रिडक्शन हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। सबसे बेसिक ये आइडिया था। फिर लोगों को कुछ टाइम बाद ऐसे दिखने लगा कि ऑक्सीडेशन के केस में एक और चीज है, एक और चीज ये है कि जब हाइड्रोजन हट रहा है, जैसे देखो यहाँ पे H2S है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ठीक है, H2S है और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में अगर ये फॉर्म करेंगे तो इनका क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ सल्फर जो कि अपने सॉलिड स्टेट पे चला जाएगा, प्लस H2O। रिएक्शन सारा बैलेंस में लिख रहे हैं पर उसका कोई इश्यू नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जैसे अभी बाकी हर जगह के एनालिसिस दिखाते हैं, इस जगह पे मैग्नीशियम सिंगल था, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। ऑक्सीजन का ऐड हो गया मैग्नीशियम के साथ, इसके साथ यहाँ पे सल्फर सिंगल था, उसके साथ ऑक्सीजन आया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, तो हम इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाके चिपक गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चिपक गया, तो हमने फिर से बोला कि मीथेन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। बट अब यहाँ पे देखें H2S था, H2S, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे S के साथ हाइड्रोजन हट गया, तो हुआ क्या, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन ही हट गया। अब हाइड्रोजन हट गया पर ये भी हमारा ऑक्सीडेशन था। ये कई लोगों के मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन कैसे था, तो इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो तब लोगों को क्या दिखा कि ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन भी हट रहा है तो भी हमारा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा था तो भी ऑक्सीडेशन था, हाइड्रोजन हटा तो भी ऑक्सीडेशन है। तो
इस पे लोग सोचने लगे। फिर जैसे जैसे नॉलेज केमिस्ट लोगों की ग्रू की, यानी कि जब वो और समझदार हुए तो उनको लगा कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इतना ही छोटा सा चीज नहीं जो वो सोच रहे। तो उन्होंने क्या बोला कि वो जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीडेशन होगा। बट जब भी रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जब भी रिमूवल होगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। तो इनको सब समझ में आने लगा, और बेसिकली ये तब तक ये समझने लगे मॉडर्न टाइम में जब आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन पे हम सिर्फ डिस्कस करते हैं कि जिसके इलेक्ट्रॉन में गेन हो गया, जिसके इलेक्ट्रॉन में लॉस हो गया, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उसके पहले की है। इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने शायद 18 समथिंग में खोजा था इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का बहुत बाद में नॉलेज आया है, तो उसके पहले तक का ये सारा चीज है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब वो समझते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फिर जब मॉडर्न वो थोड़ा और जानने लगे तो उनको ऐसा दिखाता हूं क्या दिखा। उनको दिखा कि जैसे मैग्नीशियम के साथ उन्होंने फ्लोरीन को ऐड किया। ठीक है, फ्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बन गया MgF। ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड बना। ये आपके एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, शायद मिसप्रिंट है, क्योंकि Mg और F2 ये रिएक्ट करेंगे तो MgF2 लिखा हुआ है, MgF2 नहीं बन सकता। MgF2 कैसे बनेगा? मैग्नीशियम +2 में जाएगा, फ्लोरीन -1 है। ओके सॉरी, सही है, मैंने खुद चेक कर लिया। इसका चेक करने का तरीका बताते हैं, कैसे फॉर्मूला चेक करते हैं। जैसे देखिए MgF2 मैं कर रहा था, तो इनका ये करते हैं, इसका 1 आएगा क्योंकि इसका 1 क्वांटिटी, इसका 2 क्वांटिटी है। ठीक है, 1 और 2, इसका 2 है फ्लोरीन, मैग्नीशियम 1, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। और पहले हमेशा क्या आता है? कटायन आता है, फिर अनायन आता है। तो मैग्नीशियम पे क्या चला जाएगा? +2, Mg+2, और फ्लोरीन पे क्या चला जाएगा? -1। ठीक है, तो इससे ये मेरे को दिखे कि हाँ मैग्नीशियम +2 में, फ्लोरीन -1 में, तो सही है। ठीक है, तो अब देखिए, और ऐसा ना सोचिएगा कोई कि हाँ एनसीईआरटी गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मिसप्रिंटिंग होती है, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो MgF2 ये बना। एक ये इनको दिखा कि हाँ ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम को उन्होंने क्लोरीन के साथ लिया। ठीक है, क्लोरीन के साथ लिया MgCl2। इस सारे रिएक्शन में उन्होंने क्या देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जब हो रहा है तब भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। और आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है, ये हम बोल रहे हैं, उन्होंने देखा। मैं तो आपको बता दूं कि यहाँ मैग्नीशियम 0 है, यहाँ पे +2 चार्ज आ गया, तो मैग्नीशियम +2 0 से +2 किया, प्लस चार्ज बढ़ा, यानी कि उसको ऑक्सीडेशन हुआ। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझिए कि हाँ इसका भी ऑक्सीडेशन देखा उन्होंने। तो जब मेन चीज, अभी मेन थ्योरी लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब यहाँ तक देख लिया तो उन्होंने देखा कि ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमारा होता है सेम केस में जैसे हो गया। अब जब ये सारा चीज समराइज किया, सारा चीज समझा, क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है, तब जब सारा चीज कंबाइन किया तो एक दिया गया कि ऑक्सीडेशन है क्या एग्जैक्टली। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन किन किन चीजों को हम बोलेंगे कि किसका किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो उसमें कई सारे पॉइंट होते हैं। सबसे पहला हम बोल रहे थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हमारा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जैसे ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का आप ऐड कर रहे हैं। ऑक्सीजन का ऐड करने का मतलब क्या है कि आप एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं और बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या मॉलिक्यूल, जो भी सब्सटेंस इसे यूज किया गया। ठीक है, अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी ऐड करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। फिर क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगा तो भी ऑक्सीडेशन होगा। अब हाइड्रोजन निकलने का मतलब क्या है? इसका ठीक उल्टा देखिए, सॉरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, यहां पे कर देते हैं सब्सटेंस, क्योंकि एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन का अभी आगे और डेफिनेशन आएगा, पर अभी ऑक्सीडेशन का हमारे पास ये 4 अभी तक के लिए है, ठीक है। कि जब भी कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ, या एडिशन ऑफ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, सब्सटेंस होगा, मॉलिक्यूल होगा, कुछ भी होगा, तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फिर हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऐड करो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटाओ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को जब हटाओगे या फिर हाइड्रोजन को हटाओगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। अब ये जो सारी चीजें ऑक्सीडेशन की हैं, इसी का सारा उल्टा किसके लिए होगा, रिडक्शन के लिए होगा। अब ठीक है, मैं इधर करता हूं रिडक्शन के लिए क्या होगा, ये सारा चीज उल्टा हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या, ऑक्सीडेशन में क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटाना, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस, रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल की जगह एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस। तो आपको करना सिर्फ एक चीज है, आपको करना ये है कि आप ऑक्सीडेशन का याद कर लो, ऑक्सीडेशन को समझ लो, और जो भी चीज आपका ऑक्सीडेशन के ठीक उल्टा होगा वो ऑटोमेटिक रिडक्शन होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी हुआ होगा, एक चीज नहीं होता, ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में ये सारी चीजें होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। रिडक्शन में ठीक इसका ऑपोजिट, ठीक है। अब ये सारा चीज जो हमने डेफिनेशन लिखा है, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है। तो इसके ऊपर जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आपको ये याद हो जाना चाहिए ऑक्सीडेशन, तो ऐसे याद रखिएगा, 4 पॉइंट होते हैं ऑक्सीडेशन के। सबसे पहले क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो भी, ठीक है। अब ऑक्सीजन का काम खत्म, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का भी खत्म, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था पहला, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दिया, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो चौथा क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और मॉलिक्यूल और सब्सटेंस, ठीक है। तो मैं अब ऐसे बोलूंगा कि ये पहले वाले पे है, ये दूसरे वाले पे है, ये तीसरे वाले पे है, ठीक है। 4 बेसिक पॉइंट्स थे, तो उन 4 बेसिक पॉइंट्स को आप ऐसे याद रखिए। अब देखिए डेफिनेशन के हिसाब से ये जो चीज कर रहे हैं, अब यहाँ पे जैसे इन्होंने ये एग्जांपल दिया, मरकरी ऑक्साइड है HgO, इसको हीट किए हैं, ये मरकरी के फॉर्म में आ गया, और ऑक्सीजन। अब देखिए इसको देखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या था हमारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी हम ऐड करते थे तो क्या होता था, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन था मरकरी के साथ, पर वो हट चुका है, मरकरी अकेला हो गया, ऑक्सीजन चला गया, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा पहला पॉइंट था, वो पहला किस चीज को शो कर रहा था कि यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है ऑक्सीडेशन में। अब यहाँ पे रिमूवल, ये पहला पॉइंट और रिडक्शन का हो गया, तो ये रिएक्शन क्या हमारा, रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल, 2FeCl3 प्लस H2 gives 2FeCl2 प्लस 2HCl, ठीक है। अब ये जो हमारा रिएक्शन है, अब इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा फेरिक क्लोराइड है FeCl3, 3 क्लोरीन था आयरन के साथ, यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्लोरीन हो गया आयरन के साथ। यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ पे एक Cl है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिए, अगर ये 2 को छोड़िए, ऐसे देखिए, या अगर 2 को आप देखेंगे तो टोटल क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 4 हो गया, यानी 2 क्लोरीन हटा है। इसलिए मैंने बोला 2 को छोड़िए, अभी 2 को छोड़िए, बैलेंसिंग अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम कॉमन सेंस से चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन 3 था, 3 की जगह 2 हो गया, यानी 1 क्लोरीन निकला है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 1 क्लोरीन निकला है और निकल के चला गया है हाइड्रोजन के साथ, आयरन को छोड़ दिया।
तो क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन आता है आपका 17 ग्रुप में, ठीक है। फ्लोरीन के ठीक नीचे क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकला है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो देखिए याद कीजिए ऑक्सीडेशन में सबसे पहले क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूव हुआ है कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन है। यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, EN लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल किसका है, रिडक्शन, ठीक है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कुछ ओके। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 8.1, तो 8.1 क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आइडेंटिफाई करना है हमको क्वेश्चन में कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि H2S प्लस Cl2 HCl बना है और सल्फर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, Fe2O3 नहीं Fe3O4, Fe3O4 प्लस एल्युमिनियम ले लिए, बैलेंसिंग भी लिख देते हैं। इसके बाद आयरन, ठीक है। अब अभी एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्या है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2NaH। देखिए अभी रिएक्शन ये जो बैलेंसिंग करके 3, 8, 9 ये सब चीजों पे नहीं सोचेगा, क्योंकि अभी रिडॉक्स इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आगे जो भी रिएक्शन आएगा आप बैलेंस कर सकें, आप जज कर सकें कि वो रिएक्शन सही लिखा है कि नहीं, इसीलिए मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ। ये आप चैप्टर खत्म होते थे बैलेंसिंग सीख जाओगे आप सारे रिएक्शन का, ठीक है। अब इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन, तो सल्फर हट गया है और क्लोरीन आ गया है, एडिशन क्या हुआ, क्लोरीन आके लग गया है, सल्फर हट गया है, ठीक है। तो हमको इसको सोचना है कि आखिर ये हुआ क्या है। तो आप सोचिए सल्फर और क्लोरीन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, तो इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल बड़े अच्छे से आना चाहिए। देखिए ओके, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन के ठीक नीचे होता है सल्फर, फ्लोरीन के ठीक नीचे क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे क्लोरीन है, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके नीचे सल्फर है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में कौन होगा, इनके कंपैरिजन में इनका जो फैमिली मेंबर का जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ज्यादा होगा। तो क्लोरीन क्या होगा, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। डेटा से भी आप देख सकते हैं जो डेटा दिया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बट हम इससे देख सकते हैं कि क्लोरीन के ठीक ऊपर है फ्लोरीन, और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक नीचे आए हैं तो सल्फर के केस में भी आए हैं, तो क्लोरीन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो क्लोरीन ऐड हुआ है, तो क्या हुआ, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा सेकंड पॉइंट था ऑक्सीडेशन का, कि जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब सेकंड पे आइए, सेकंड पे Fe3O4 ऑक्सीजन था, पूरा का पूरा ऑक्सीजन था यहाँ पे Fe3, और यहाँ पे सारा ऑक्सीजन हट गया, यहाँ चला गया ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब यहाँ पे गया है और इसको हम देखेंगे तो क्या होगा, आयरन को देखिए क्या होगा, आयरन से क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया है, आयरन से ऑक्सीजन हटते क्या हुआ है, आयरन से रिमूवल ऑफ एन ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारा रिडक्शन हो जाता है, यानी आयरन के साथ हमारा क्या हुआ है, आयरन हमारा रिड्यूस हो गया है, ठीक है। आयरन हमारा कंप्लीटली रिड्यूस हो गया क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन था नहीं, अरे सॉरी ऑक्सीजन था और पूरा ऑक्सीजन निकल गया है, तो आयरन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। बट उसी जगह पे एल्युमिनियम का देखें तो एल्युमिनियम के पास कुछ भी नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था,
एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो एल्युमिनियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे केसेस में ऐसे लिखते हैं कि आयरन का हमारा क्या हुआ है, आयरन ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ यानी कि रिडक्शन, ठीक है। अब एल्युमिनियम के केस में क्या हुआ है, एल्युमिनियम के केस में क्या हुआ कि एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोजन NaH। ऐसे तो आपको याद होगा ही कि ऑक्सीडेशन में पहला पॉइंट क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ही एडिशन आ गया तो हाइड्रोजन के क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। यहां पे देखिए हाइड्रोजन था, ऐड हो गया हमारे कंपाउंड के साथ, सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किस में आएगा, रिडक्शन में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। पर तो यहाँ पे ये हमारा रिएक्शन क्या है, अब अगर ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है, सब कुछ है, तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गई, तो हर जगह अब देखिए यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ, सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अब सोडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ये क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो सोडियम के साथ हमारे क्या हुआ है, इस केस में सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड और हाइड्रोजन जो यहां से रिड्यूस हो गया है, क्योंकि वो चार जो आपको हमने स्टेटमेंट दिया है, चार लाइंस, उसको आप अच्छे से याद कीजिए और समझिए, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन करेंगे, सारा होगा। अब यहां तक तो ठीक है, ये मेन रटने वाली बात थी, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग उतना है नहीं, बट अब जो रिडॉक्स रिएक्शन आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बेसिस में करना सबसे इजी है और सबसे ज्यादा इफिशिएंट भी है कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप कर रहे हैं। आप देखिए, मैं हेडिंग डालता हूं क्या, रिडॉक्स रिएक्शन in terms of electron, in terms of electron transfer। redox reaction in terms of electron transfer, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से जब रिडॉक्स आया, तब रिडॉक्स पे समझना, चीजें करना, क्वेश्चन करना सब बहुत इजी हो गया। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल दिया है, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम ले रहे सॉलिड के फॉर्म में, प्लस Cl2 ले रहे हैं और बना रहे 2NaCl, ठीक है। अब यहां पे अगर हम रिएक्शन देखें तो यहां पे गौर से समझिएगा, कोई भी चीज अपनी अपने एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म उसमें कहते हैं जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है। जैसे सोडियम सिंगली ऐसे होता है, अब ऑक्सीजन देखेंगे तो O2 के फॉर्म होता है, पर सल्फर देखेंगे तो सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आगे हैं, जब आप बैलेंसिंग पे आओगे तो उसमें एलिमेंटल फॉर्म सब कुछ आएगा, बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इस पे भी चार्ज कितना है सोडियम पे, क्या कोई चार्ज है या आयन है, नहीं, ये कोई आयन नहीं है, जीरो है चार्ज यहाँ पे। क्लोरीन पे क्या चार्ज है, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे क्लोरीन के बॉन्ड है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि सेम है मॉलिक्यूल, सेम एटम है दोनों, तो इनके बीच में क्या है, 0 0, कोई चार्ज है ही नहीं, कोई किसी से कुछ छीन ही नहीं रहा। पर यहाँ पे अगर HCl होता, अब मैं आपको बोलूं कि HCl है, तो इसका क्या मतलब है, इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होगा इसको क्लोरीन खींचेगा अपने साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने साइड ज्यादा खींच लेगा, जब ज्यादा खींच लेगा तो इसमें -1 होगा, ये इसमें +1 होगा, तो H+ और Cl- ऐसे होता है, तभी एसिड एसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 0, जैसे सोडियम था यहाँ पे क्लोरीन 0, पर यहाँ पे क्या है, NaCl। अब NaCl में क्या है, Na+Cl-, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या चाहेगा, हमको इलेक्ट्रॉन मिले, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इन लोगों के बीच में बड़ा अच्छा रिश्ता है। NaCl बनते ही सोडियम बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले लो, और क्लोरीन बोलेगा भाई हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों खुश, Na+Cl-। अब यहाँ पे सोडियम का क्या है, +1 है, Cl का -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, देखो
एक मॉलिक्यूल को अगर बस देखो तो 0 से +1 हुआ, यानी +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम दे दिया है ना क्लोरीन को, तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है कितना, एक। बट यहाँ पे 2 मोल ऑफ सोडियम है, 2 मोल ऑफ सोडियम 2 मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे टोटल क्या हुआ है अगर देखा जाता है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कि 2 इलेक्ट्रॉन टोटल यहां से उठ के यहां चले गए, लॉस हुआ, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। बट इस केस में देखे तो क्या हुआ, क्लोरीन ये 0 था, एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं, एक क्लोरीन का 0 था, 0 से -1 हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन का। ऐसे कई सारे एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है, पर सारे एग्जांपल मैं बताता नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसको अलग तरीके से कन्वीनियंस वे में कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर आधा आधा रिएक्शन लिखे तो 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, सोडियम विच इज इन 0 फॉर्म, इसको अगर हम बना दें 2Na+, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम को हमने अगर Na+ आयन में बना दिया तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर दोगे तो इस प्लस को एक माइनस खा जाएगा, 2 प्लस है 2 माइनस, खा पी के कितना आ जाएगा 2Na, ठीक है। अब इस वाले रिएक्शन को अगर हम लिखे तो क्या होगा, Cl2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसको खिला दो अभी, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा 2Cl-। देख रहे हो, तो इससे क्या हुआ, अभी जो हम ये किए हैं, अब हमने इसको अलग तरीके से लिख दिया। कैसे लिख दिया कि Cl2 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2Cl- में बना रहा है, यहाँ पे 2Cl- है और 2Na+ है, और Na 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2Na+ बना रहा है। तो इनके हिसाब से अगर हम इनको बोलते हैं हाफ रिएक्शन, इनको जनरली हम क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन मतलब किसी भी रिएक्शन का आधा आधा पार्ट, एक जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक जगह पे रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शन है। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो देखो रिएक्टेंट साइड 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनको काट देना भी कोई बड़ी बात नहीं है कि रिएक्टेंट साइड से 2 इलेक्ट्रॉन गया था, 2 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 2Na + Cl2, 2Na + 2Cl- 2NaCl, यही रिएक्शन बन गया जो ऊपर लिखा है। अभी देखो इन दोनों को ऐड किए तो इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी है, इसको ऐड करने के बाद। तो अगर कोई रिएक्शन एक कंप्लीट है, उसको तुमने 2 हाफ में लिख लिया, तो 2 हाफ को जोड़ोगे तो हमेशा एक ही रिएक्शन तो आएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन था जिसको हमने 2 हाफ रिएक्शन में लिख दिया, इसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन। RXN मतलब रिएक्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन। अब हाफ रिएक्शन, 2 हाफ रिएक्शन को जोड़ोगे तो एक फुल रिएक्शन तो आएगा ही, ठीक है। तो अगर हम इससे देखें, अब जो थोड़ी सी आगे की चीजें बता देते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम एकदम बुक के हिसाब से ही चलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 0 चार्ज था सोडियम पे, पर +1 हुआ, यानी प्लस में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। जैसे प्लस में इंक्रीमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। और सिंपल सी बात है, ये 0 था, 0 से माइनस में चीजें घट गई, तो इसको हम बोल देंगे रिडक्शन हो गया। बस इलेक्ट्रॉन में अगर समझना होगा तो इलेक्ट्रॉन में हमेशा यही होता है कि एक ऑक्सीडेशन अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, प्लस सोचो अब चीजें प्लस होगी तो अब सोचो ऑक्सीडाइज हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया, चीजें घट गई तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद करना बहुत इजी होगा कि कहीं पर भी बस आप चार्ज निकालो कितना है, अगर 0 से +1 हो गया तो क्या ऑक्सीडेशन, 0 से -1 हो गया तो रिडक्शन। तो इस तरीके से अभी आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन ऐसा करो, जितने भी आप इधर उधर रिएक्शन जानते होगे उसमें सबको प्लस माइनस में करके देखो, कम से कम 10 क्वेश्चन को देखो जिसमें किसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, किसमें घटा है। और एनसीईआरटी भी नहीं लगाना है, एनसीईआरटी में कुछ अभी है नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम कराई दे रहे हैं। तो किसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, किसमें घटा है, किसमें क्लोरीन का एडिशन हुआ है, किसमें ऑक्सीजन का एडिशन, ये सारी चीज करो ताकि रिडॉक्स का थोड़ा बेस बन जाए। अब नेक्स्ट क्लास इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस चीज को जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे ढेर सारा क्वेश्चन के बाद बैलेंसिंग, तो 2 क्लासेस पे और होगा ज्यादा से ज्यादा, 3 क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन खत्म हो जाएगा। और ये हमेशा आपको लाइफ में आप फेस करते रहोगे। तो इसको कीजिए, थोड़ा समझिए, 10 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है,
जब वीडियो आप देख लेंगे तो आप उसको कीजिए। अगर किसी को कोई डाउट होती है, मान लीजिए जरूरी थोड़ी कि हर कोई कोचिंग वाले देखेगा, अगर कोई यूट्यूब पे देखता है उसको डाउट होती है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकता है, उसका मैं आंसर वहीं कर दूंगा। बस इतना ही है, आप लोग इसको प्लीज कीजिए, पढ़िए, समझिए, डाउट्स क्लियर कीजिए। अभी टाइम है आप लोगों के पास। थैंक यू।